अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक बहुत ही अहम किताब पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, उसका मुख्तसर सा जायज़ा लेने जा रहे हैं। और ये किताब एक किताब के रद्द अमल के तौर पर लिखी गई है। जी हाँ, आप ये बात भी इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक किताब लिखी गई जो बहुत ही मकबूल और साहिब अहद आफरी शायर फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से उनका कलाम था, जो उनका जितने भी मुरत्तब उनके मजमूए थे जो उनकी ज़िंदगी में आए और उनकी ज़िंदगी के बाद भी जो कलाम मैसर आ सका, वो सब डॉक्टर नोमानुल हक ने 10 बरस की शदीद मेहनत और रियाजत के बाद, और उसमें उनके कुछ ख़ास शागिर्द भी शामिल थे, तो एक बहुत ही अहम दस्तावेज़ तैयार की गई। और इस दस्तावेज़ पर एक सतह पर उसमें बहुत से ऐसे मसाइल थे जिनकी तरफ फैज़ साहब के एक बहुत ज़्यादा अक़ीदतमंद, उनसे दीवाना वार मोहब्बत करने वाले और अपनी जगह एक बहुत एक ज़बरदस्त शख्सियत अदब की, जिन्होंने कनाडा में रहते हुए कनाडा का जो अदबी माहौल है पूरा, जो आज हम देखते हैं बहुत रंगारंग और जमा हुआ माहौल अदब का, उसकी जो बुनियाद गुजार हैं उसके, वो हैं अशफाक हुसैन साहब। जी हाँ, अशफाक हुसैन साहब से तकरीबन तमाम ही अदबी हलक़े और पढ़ने लिखने वाले वाकिफ़ हैं। एक बहुत ज़बरदस्त शायर हैं और फैज़ साहब से उनकी जो मोहब्बत का आलम है, इश्क का आलम है, उसका अंदाज़ा यूँ लगा लीजिए कि फैज़ साहब पर जो पहली किताब सामने आई नस्र में, वो अशफाक हुसैन साहब का एमए का एक थीसिस था जो मुमताज़ हुसैन साहब की निगरानी में उन्होंने मुकम्मल किया। और मुमताज़ हुसैन साहब के बेहद इसरार पर ही वो किताबी सूरत में आया और वो फैज़ साहब पर एक पहली किताब, एक पहली मुफस्सल किताब वो अशफाक हुसैन साहब की ही है। सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा भी उन्होंने मुताद्दिद किताबें फैज़ साहब की तनकीद के हवाले से भी लिखी हैं, उनकी शख्सियत के हवाले से भी लिखी हैं, उनके फ़न के हवाले से भी लिखी हैं, और उनकी बहुत ज़्यादा कुर्बतें भी फैज़ साहब से रही हैं। एक और किताब इससे पहले आई थी फैज़ बैरूत में, और ये तस्लीम इलाही जुल्फ़ी ने कनाडा से लिखी थी। और इस किताब के जवाब में भी अशफाक हुसैन साहब ने उसके रद्द में एक किताब लिखी थी, फैज़ साहब बैरूत में हकीकत या अफसाना, और उसका भी बड़ा चर्चा रहा था अदब में। और एक तरह की एक ऐसा समझ लें कि किताब के अंदर जो वाक़यात का इंदराज था और बहुत सी ऐसी चीज़ों का इंदराज था जो कि फैज़ साहब के ताल्लुक़ से थी, फैज़ साहब की शख्सियत के ताल्लुक़ से थी, ख़ुद फैज़ साहब के मुतालिक थी। उनका जो है उनके बारे में एक तस्हीह नामा था, वो किताब एक तस्हीह नामा थी जो अशफाक साहब ने लिखी थी। और उसी तरह एक और किताब उन्होंने लिखी है डॉक्टर नोमानुल हक के किताब के बाद, और ये है फैज़ की मोहब्बत में। जी हाँ, अशफाक हुसैन साहब फैज़ की मोहब्बत में। और ये जो टाइटल पर पेंटिंग है, ये है बहुत मारूफ आर्टिस्ट शाहिद रस्साम की। जी हाँ, शाहिद रस्साम की ये टाइटल है उनका, जो कि सर वक्त पर गलती से शाहिद रस्सान हो गया है। तो ये भी एक दिलचस्प बात है कि जब आप दूसरों की गलतियों की निशानदेही कर रहे हों और ख़ुद आपकी उस तहरीर में उस किताब में कुछ इस तरह की चीज़ें नादानिस्ता तौर पर ज़ाहिर है आ जाएं, तो ये भी एक लुत्फ़ की बात होती है। और ये किताब आप समझ लीजिए कि तकरीबन ये बहुत अरक्रेज़ी से लिखी हुई किताब है। ये तो एक मैंने एक ज़िमनी सी बात की, लेकिन अशफाक हुसैन साहब बहुत संजीदा आदमी हैं और उन्होंने तकरीबन 767
सफ़ात बल्कि शारिया 762 सफ़े से शुरू होता है और आप समझ लीजिए 761 सफ़े पर इस किताब के हवाले से नौमानुल हक साहब की किताब है उसके हवाले से बहुत कुछ मौजूद है। और इस किताब के बारे में जो फ्लैप है वो बहुत ही एक अहम शख्सियत हैं, इंडिया से ताल्लुक़ है उनका, और ये लिखते हैं कि ये ज़रूर है कि किसी मुरत्तब या मुदव्वन से ये तवक्को और मुतालबा नहीं करना चाहिए कि वो हर हर्फ या हर लफ्ज़ पर गैर ज़रूरी एराब लगाए, क्योंकि इस तरह इबारत गुजलंग हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि किसी शायर के कलाम की तदवीन करते हुए जहाँ किसी शेर पर दुरुस्त आराब लगे हों उन्हें बिना किसी जवाज़ के हटा दिया जाए। इस तरीक़ा तदवीन के नतीजे में फैज़ की ज़िंदगी में शाह उनके इंतकाल के बाद किसी भी नुस्खे में इतने बेवज़न शेर लिखे हुए नहीं मिलते जितने डॉक्टर नोमानुल हक के मुरत्तबा नुस्खा हाय वफा कुलियात फैज़ में पाए जाते हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है। इसको मैं भी थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि ये क्यों है दिलचस्प बात। और उससे पहले हम प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक की भी एक तहरीर पढ़ लेते हैं, उनकी तहरीर का एक हिस्सा पढ़ लेते हैं। और वो लिखते हैं कि डॉक्टर नुमानुल हक को अपना ज़िंदगी गुरेज अदबी मसलक मुबारक, मगर उन्हें फैज़ के अदबी मसलक से इतना इनात क्यों है। फैज़ के इनकलाबी मसलक और उनके सियासी ज़िंदगी को उनके तख्लीक़ी इजाज़ से गैर मुताल्लिक़ करार देकर उन्हें निरा शायर और साथ ही साथ खबर रसां नामा निगार करार देना दुनिया भर के अदब आलिया को रद्द कर देने के मुतरादिफ है। सोचता हूँ कि अगर आज फैज़ जिंदा होते तो क्या वो नोमानुल हक साहब की ज़ेरे नज़र काविश को अपनी तौसीफ़ समझते या अपने ख़िलाफ़ करारदाद मुज़म्मत करार दे। तो एक बात और, अशफाक़ हुसैन साहब की तहरीर का एक टुकड़ा मुख्तसर सा, अदब और तहक़ीक़ की दुनिया में कोई चीज़ भी हर्फ़ आखिर नहीं हुआ करती, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि डॉक्टर नुमानुल हक के मुरत्तबा कुलियात में ख़ुद उनके उठाए हुए सवालों के खातिर खा जवाबात नहीं दिए गए हैं, बल्कि बहुत सी गलतियों को दुरुस्त करने के बजाय इस कुलियात में मज़ीद गलतियाँ शामिल हो गई हैं। तदवीन शुदा नुस्खे में गलत एराब निगारी, तरमीम शुदा इमला और अशार से इजाफतों की बेदखली की एक दो नहीं बल्कि बहुत सी मिसालें मिलती हैं। शहनाज शुरू साहिबा का भी एक मजमून इस पर शामिल है इख्तिताम में। तो ये फैज़ साहब की मोहब्बत में एक असल बहुत एक ज़ख़ीम किताब है। इसका बुनियादी मुकदमा ये है कि डॉक्टर नुमानुल हक साहब ने जो मुरतब किया, कुलियात को मुरतब किया फैज़ साहब की, उसमें जो अशफाक़ साहब की बहुत बुनियादी चीज़ है वो ये है कि इसमें जो एराब हैं जो कि शेर के वज़न को मुकम्मल करते हैं, मसलन अगर नज़ारा लिखा जाएगा तो तजदीद के साथ ही अगर वो बहर और वज़न में नज़ारा है तो अगर उसमें तजदीद हटा दी जाए तो नज़ारा पड़ जाएगा, यानी रुकन कम हो जाएगा। अगर नशा है तजदीद के साथ है उस शेर के अंदर या नज़्म के अंदर मिसरे के अंदर और उसमें से अगर तजदीद हटा दी जाएगी तो नशा पड़ा जाएगा, एक रुकन कम हो जाएगा। तो ये जो बात की डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब ने और ख़ुद अशफाक़ साहब ने कि बहुत सारे इस तरह के शेर जो हैं वो बेवज़न हो गए हैं। तो बेवज़न इसी तरह हुए हैं कि जहाँ जहाँ तजदीद अगर हटा दी गई और इजाफ़तें हटा दी गई, शाम ख़याल यार में, शाम ख़याल यार में अगर इजाफ़तें हटा दें तो ज़ाहिर एक एक रुकन कम हो जाएगा। बात सतहों पर नहीं भी होता। तो इस तरह मिले के मसाइल भी हैं, इस तरह इजाफ़तों के मसाइल भी हैं, इस तरह बाज़ हाशियों के मसाइल भी हैं। डॉक्टर नुमानुल हक ने जो उनकी शायरी है उसके बाद एक हाशिए में कोई बात की है, लेकिन ये मालूम नहीं हो रहा कि वो हाशिए फैज़ साहब के लगाए हुए हैं या नुमानुल हक साहब के लगाए हुए हैं, और उसमें जो तरदीद कहीं या तस्दीक होनी चाहिए थी बहुत सी बातों की, वो भी वजाहत नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक इंतहाई मोहब्बत है फैज़ साहब की
जिसने मजबूर किया अशफाक साहब को कि वो एक ऐसी किताब जो कि बहुत से लोगों तक पहुंचेगी और पहुंच चुकी है, आगे भी पहुंचेगी, और एक दस्तावेज़ की सूरत हाल है, एक रिसर्च बुक की सूरत हाल उसकी है, तो उसमें राह पाई हुई अगलात जो हैं वो आगे नस्लों तक मुंतकिल हो जाने का शदीद ख़दशा है। तो इसको कैसे रोका जाए, इसकी कैसे इस्लाह की जाए, तो ये वो जज्बा है। और ये इतनी ज़ख़ीम किताब, मैं समझता हूँ ये एक दीवानगी है, एक जुनून है जो अशफाक साहब का है फैज़ साहब से, और फैज़ साहब से हम सब का है, लेकिन जो सतह अशफाक साहब की है उस तक पहुँचना मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल काम है। और ये काम वो इससे पहले भी कर चुके हैं फैज़ बैरूत में, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी जो अखलात हैं और खाम ख्यालियाँ थी, खुशफहमियाँ थी, उनका पर्दा भी चाक किया था। और अल्लाह अशफाक साहब को बहुत लंबी हयाती दे। वो जब तक मौजूद हैं तो कम से कम फैज़ साहब पर तो कोई ऐसी बात जो गलती के ज़ुमरे में आती है, जो ऐसी सूरत हाल में आती है जिससे कि लोग गुमराह हो सकें, वो कम से कम वो नहीं होने देंगे। और ये इत्मीनान हम सबको होना चाहिए, और ये ज़िम्मेदारी उन्होंने अस खुद उठाई हुई है और वो पूरी भी कर रहे हैं। तो ये कितनी ज़बरदस्त बात है। और अशफाक साहब शायर भी बहुत कमाल के हैं। गुज़िश्ता दिनों वो यहाँ आए थे आर्ट्स काउंसिल की आलमी राइटर्स कॉन्फ्रेंस में, तो उनसे कुछ मुलाकातें हुई थी, जो कि डॉक्टर हिना अमरी तारिक के घर पर एक बहुत अच्छी शाम मनाई गई थी अशफाक साहब के साथ। उसमें उन्होंने इस किताब के हवाले से भी बहुत सारे अपने ख़यालात को और अपनी बातों को हमसे शेयर किया था। लेकिन जो असल हकीकत है वो तो किताब आने के बाद बहुत ज़्यादा वजाहत से समझ में आई है। और मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अशफाक हुसैन साहब को कि उन्होंने एक इतनी दकीक किताब इतने अहम तरीन मौजू पर लिखी, और इसमें तनकीद भी शामिल है इस पूरी किताब में, इसमें बाज़ मुताल्ले भी उनके शामिल हैं। और जो पूरी किताब लिखी है नुमानुल हक साहब ने, उसको भी बहुत बहुत गहराई से उन्होंने देखा है, और जहाँ जहाँ उनको नज़र आई है कोई बात, उन्होंने उसको लिखा है। जहाँ जहाँ तजदीद के बग़ैर कोई अशार थे वहाँ तजदीद लगाई है उन्होंने। जहाँ जहाँ इजाफ़तों के बग़ैर अशार आ गए थे, नज़मों के हों या गज़लों के हों, उन्होंने इजाफ़तें लगाई हैं, और साथ साथ मुक़दमा भी लड़ते रहे हैं वो। तो ये एक इतनी संजीदा काविश है कि इसके लिए बहुत ये वक्त कम है अदब ख़ुननामे का, लेकिन फिर कोशिश करेंगे कि फिर इस पर गुफ्तगू करें ज़्यादा मुफस्सिल अंदाज में, और फिर ख़राज तहसीन पेश करें अशफाक हुसैन साहब को कि उन्होंने एक ज़बरदस्त किताब लिखी है फैज़ की मोहब्बत में। ये वाकई फैज़ की मोहब्बत में ही किताब लिखी जा सकती है। और फिर इंशाअल्लाह खालिद में उनको यहाँ इजाज़त दीजिए, इस किताब पर फिर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अशफाक साहब को मुबारकबाद तो मैं दे ही चुका हूँ, और उनके लिए बहुत दुआ गो भी हूँ। अदब ख़ुननामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, खुदा हाफिज़ नासिर।